बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। विंटर स्पेशल में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी देसी मुर्ग शोरबे की रेसिपी, वो भी बिल्कुल विलेज स्टाइल में। सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली और लाहौर की बहुत ही मशहूर डिश है ये। आज की रेसिपी ये उन सब के लिए है जिनसे देसी मुर्ग नहीं बनता, जिन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर करूंगी और बहुत ही कम मसालों के साथ। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक इमाम दस्ता लेंगे, उसमें हाफ टेबल स्पून काली मिर्च शामिल करेंगे। 1 से 1.5 टेबल स्पून साबित धनिया भी शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप लोग अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। मसालों को बहुत अच्छी तरह से पीस के इनका फाइन सा पाउडर बना लेंगे। अब इसमें 7 से 8 जबे लहसुन के शामिल करेंगे। 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा इसमें अदरक का शामिल कर देंगे। 7 से 8 इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे, तीखी वाली। अब इन सब मसालों को भी इस मसाले के साथ पीस लेंगे, इनका भी फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये एक स्पेशल मसाला है देसी मुर्ग के लिए। फाइन पेस्ट बना के इसे एक साइड पर रखेंगे। अब यहाँ 1 किलो देसी चिकन लेंगे। चिकन की बोटियाँ आप लोग अपनी मर्जी से कटवा सकते हैं। आप लोगों को बड़ी रखनी है या छोटी, वो आप लोग अपनी मर्जी से चिकन बनवा सकते हैं। आज की रेसिपी विलेज स्टाइल में है तो इसके लिए हम मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करेंगे। एक मिट्टी का पॉट लेंगे, उसमें 3/4 कप देसी घी शामिल करके एक मीडियम साइज का बारीक स्लाइस में कटा हुआ प्याज इसमें शामिल करेंगे। प्याज को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। इसमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आप लोगों ने इसे फ्राई करना है। ओवर फ्राई आप लोगों ने प्याज को बिल्कुल भी नहीं करना। अब इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। एक हम इसमें दालचीनी की स्टिक शामिल करेंगे बड़े साइज़ की। 2 इसमें हम बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। इन्हें भी मसालों को फ्राई कर लेंगे ताकि इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। चंद सेकंड मसालों को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन को हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि चिकन का पानी ड्राई हो जाए अच्छी तरह से और इसका कलर भी चेंज हो जाए। आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि कुछ देसी चिकन ऐसे होते हैं कि जो बहुत जल्दी गल जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि उनको टाइम लगता है थोड़ा सा गलने में। अब हमने जो मसाला तैयार किया था वो सारा मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर भी शामिल करेंगे। अच्छी तरह से सब मसालों को चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। आप लोग कुकिंग करते वक्त कोई भी मसाला, कोई भी चीज़ आप लोग वेस्ट मत किया करें। मैंने इमाम दस्ते में आधा कप पानी शामिल करके चिकन में पानी शामिल किया है, क्योंकि इमाम दस्ते में मसाला अभी बाकी था, इसीलिए उसमें पानी शामिल करके चिकन में पानी शामिल कर लिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो जाए। जब टमाटर जो हैं वो अच्छे से मैश हो जाएं और ऑयल ऊपर आ जाए तो इसमें आधा कप दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद इसे फ़ौरन मिक्स कर लेंगे ताकि दही जो है वो फटे ना। अच्छी तरह से दही को मिक्स करेंगे और चिकन को फ्राई करेंगे। आप लोग देखिएगा, जब आप लोग चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तो आप लोगों के सालन का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। इसे हमने तब तक फ्राई करना है जब तक पानी ड्राई हो जाए दही का और ऑयल ऊपर आ जाए। अब हम इसमें 2 लीटर पानी शामिल करेंगे, यानी 8 कप। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले को और चिकन को एक दफ़ा। अब इसे कवर करके कुक करेंगे मीडियम टू लो हीट पर 35 से 40 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और हमारा सालन जो है वो तैयार हो जाए। 40 मिनट हो चुके हैं, सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं सालन जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला घर का कुटा हुआ शामिल करेंगे, खुशबूदार। गार्निश करने के लिए चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर देंगे। लीजिए, हमारा देसी चिकन शोरबा बनकर तैयार है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। लीजिए, हमारा देसी मुर्ग शोरबा बनकर तैयार है। मैंने इसका शोरबा पतला रखा है क्योंकि सारी यखनी तो इसके शोरबे में होती है और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।
इंशाल्लाह आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि आज मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम मसालों से आपको देसी मुर्ग शोरबा बनाना सिखाया है। जिन लोगों को बनाना नहीं आता उन लोगों के लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।